546 करोड़ ये अमाउंट सीज किया था सेबी ने इंडिया के एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के पास से, जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोगों को फाइनेंस एडवाइस देता है, इन्वेस्टिंग सिखाता है। इस इन्फ्लुएंसर के लाखों फॉलोअर्स थे, लोग इस पर ट्रस्ट करते थे, इवन इसे पैसे भी देते थे इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए। लेकिन सेबी की इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल के आया कि ये इंसान जो अपने व्यूअर्स को एजुकेशन बोल के कंटेंट दे रहा था, वो एक्चुअली में इलीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइस थी। और इस इन्फ्लुएंसर की आप ऑडेसिटी देखिए, इसका खुद का ट्रेडिंग लॉस 6.19 करोड़ का था, लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंटली लोगों को मिसलीड करता गया। और ये कोई सिंगल केस नहीं है, ऐसे और भी कई सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने भी कभी किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की एडवाइस लेके अपना कोई फाइनेंशियल एक्शन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से ओनली अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और अ रिसर्च एनालिस्ट कैन गिव पेड स्टॉक टिप्स, रिकमेंडेशंस और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन इंडिया। और सेबी को ये रेगुलेशन इसलिए लेके आना पड़ा क्योंकि उनके खुद के एनालिसिस में सामने निकल के आया कि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कलेक्टिवली एक सब्सटेंशियल अमाउंट का लॉस फेस करना पड़ रहा है, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ फॉलोइंग अनरजिस्टर्ड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स एडवाइस। आप इस सिचुएशन की इंटेंसिटी इस बात से समझ सकते हैं कि सेबी को एक स्पेसिफिक मैंडेटरी वार्निंग इशू करनी पड़ी, जो कि आपके ब्रोकरेज अकाउंट ओपन होने पे पॉपअप होती थी। और इस वार्निंग के हिसाब से 10 में से 9 लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस फेस करना पड़ता है। ये मैसेज आज भी काफी लोगों के ब्रोकरेज अकाउंट पे अभी भी पॉपअप होता है जब भी वो अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सेबी ने सोशल मीडिया से पिछले एक साल में 1.2 लाख मिसलीडिंग पोस्ट्स को रिमूव करा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वॉल्यूम में सोशल मीडिया पे मिसलीडिंग कंटेंट पड़ा हुआ है, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसके अलावा सीएफए इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसने भी अपने मार्च 2025 के रिसर्च में बताया कि इंडिया में सिर्फ 2% इन्फ्लुएंसर्स रजिस्टर्ड हैं विद सेबी और एलिजिबल हैं टू गिव इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स एडवाइस, बट एक्टिवली 33% से ज्यादा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स पेड स्टॉक टिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल के थ्रू। मतलब हर 3 में से एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको जो स्टॉक टिप दे रहा है वो इलीगल तरीके से दे रहा है, और उस इंसान की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है अगर आपको लॉसेस होते हैं तो भी। और जो लोग फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, उनमें से 82% लोग उनकी दी हुई एडवाइस को अमल भी करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, और इसी वजह से लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का लॉस देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा माइंड बॉगलिंग और दिमाग खराब कर देने वाली चीज ये है कि कुछ लोगों को तो पता है कि ये स्पेसिफिक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स अनरजिस्टर्ड है, उसके बाद भी उनकी एडवाइस फॉलो कर रहे हैं। और उनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हुआ, एडवाइस तो अच्छी दे रहा है, मुझे तो कोई लॉस नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट करना चाहता हूं। पहले बात करते हैं अवधूत साठे की। सेबी ने इनको और इनकी ट्रेडिंग अकेडमी को बैन किया और इनसे सीज करें 546 करोड़ रुपीस, जो इंडिया में किसी भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से सीज करी गई सबसे बड़ी अमाउंट है। अवधूत साठे के अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख एक्टिव पेड मेंबर्स थे जिन्होंने उनसे मेंबरशिप परचेस करी थी। इनके प्रीमियम कोर्सेज की वैल्यू अराउंड 6.5 लाख के आसपास पर पर्सन जाती थी। और जो ट्रेड रिकमेंडेशन ये अपने स्टूडेंट्स को दे रहे थे, सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उन्हीं एग्जैक्ट ट्रेड्स में इनका खुद का लॉस था। इनका और इनकी ट्रेडिंग अकेडमी का क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग लॉस 6 करोड़ से भी ज्यादा का था। लेकिन उनको इस सब चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मेन इनकम तो ये कोर्स बेचने की है। आपके पैसे का क्या होता है, इट्स नन ऑफ देयर कंसर्न। उनके प्रमोशनल मटेरियल में ऐसे ऐसे क्लेम्स थे जैसे कि 1 करोड़ इन 2.5 ईयर्स, 43 लाख प्रॉफिट, कैपिटल डबल्ड इन जस्ट 6 मंथ्स। और सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि ये सारे क्लेम्स फेक थे, जिनको यूज करके वो मेंबर्स को अपने पास ला रहे थे और उनको कोर्सेज बेच रहे थे। इसके अलावा एक और केस है अश्मिता पटेल का, जिनको शी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता था। ये शायद खुद को कहलवाती थी ये शी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इनको भी सेबी ने बैन किया है और इनसे भी सेबी ने 54 करोड़ रुपीस सीज करें आउट ऑफ 104 करोड़ शी अर्नड फ्रॉम एलिजेड इलीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइसरी। इनका भी सेम पैटर्न था, ट्रेडिंग स्कूल एज अ फ्रंट, स्टूडेंट्स पेइंग, देन स्टूडेंट्स लूजिंग देयर मनी इन ट्रेड्स। एक और एग्जांपल आपको बता सकता हूं, एक और ऐसे ही फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का, उनका चैनल का नाम था बाप ऑफ चार्ट्स। उनको भी सेबी ने बैन किया और उनको भी पिनलाइज किया गया है 17 करोड़ रुपए के लिए। So next time before you follow any finance influencers advice, I'm talking about trade advice, मैं educational content की बात नहीं कर रहा हूँ, specific trade advice को अगर आप follow करते हैं
तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपना पैसा एक स्ट्रेंजर के हाथ में दे रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपके पैसे का क्या होता है। तो अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसे कंटेंट ट्रैप्स के बारे में जो बहुत ही लीस्ट डिस्कस्ड हैं, बहुत ही सटल है लेकिन इक्वली डेंजरस है। पहले बात करते हैं टिप ट्रैप के बारे में। मनी कंट्रोल पे रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक 33-year-old प्रोफेशनल जो कि 8 साल तक डिसिप्लिन के साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा था, वो इक्विटीज में मूव करना चाहता था। उसने सोशल मीडिया पे एक टिप देखी और एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्ट करने के तुरंत ही बाद स्टॉक 20% तक गिर गया। इस एक खराब एक्सपीरियंस ने उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। फिर उसे सबकॉन्शियसली लगा होगा कि उसके पास इतना नॉलेज नहीं था तो इसलिए उसको ये लॉस हुआ, तो उसने और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर करना चालू करा। लेकिन सोशल मीडिया पे कंटेंट ओवरलोड और कॉन्ट्रडिक्टरी कंटेंट ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि वो 2-3 साल तक इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया। कभी कोई रिसेशन के बारे में बता रहा है, कभी कोई एआई ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा है, कभी कोई करेंसी डिप्रेशन की बात कर रहा है, कभी कोई इंडिया ग्रोथ स्टोरी बता रहा है। तो रिजल्ट ये हुआ कि वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया। और यही है टिप ट्रैप कि एक गलत एडवाइस फॉलो करने से आपको लॉस होता है, उसके बाद आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, आगे आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। सेकेंड ट्रैप की बात करते हैं जो कि है एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप। जैसे कि हमने पहले बताया कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ओवरलोड है कंटेंट का कि आपका दिमाग पैरालाइज हो जाता है। 2-3 साल तक कंटिन्यूस सोशल मीडिया फॉलो करने के बाद, कंटेंट लेने के बाद वो एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी कंटेंट है कि वो क्लैरिटी का वेट करता रह गया। परफेक्ट क्लैरिटी आएगी तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिंग की रियलिटी यही है कि आपको कभी परफेक्ट क्लैरिटी नहीं आती, और आप जब आप डिले कर रहे हो इन्वेस्टिंग को तो आप कंपाउंडिंग लूज कर रहे हो। और जितने भी आप सीजन्ड इन्वेस्टर से बात करोगे सब यही बात बताएंगे आपको कि आपको किसी मल्टी बैगर के पीछे या फिर घंटों घंटों तक चार्ट एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल स्टार्ट करिए, समय के साथ आपको खुद ही नॉलेज आने लग जाएगा, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा। जब आप कंटिन्यूसली मार्केट को फॉलो करेंगे तो आपको खुद पता चलने लग जाएगा, आपको किसी की भी टिप्स या फिर एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा ट्रैप है कांस्टेंट स्विचिंग ट्रैप। किसी टाइम पे स्मॉल कैप्स ट्रेंड में होते हैं, कभी क्रिप्टो ट्रेंड में होता है, कभी कुछ और ट्रेंड में होगा, और यही ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करते जाते हैं और इसी से आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। और आपने नोटिस करा होगा कि आपके बेचने के तुरंत ही बाद कोई स्टॉक पीक कर जाता है। तो अब आगे बात करते हैं कि हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहली चीज़, चेक सेबी रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की एडवाइस फॉलो करते हैं और वो आपको कोई स्पेसिफिक टिप दे रहा है कि इसे खरीदो, इसे बेचो, तो सबसे पहले जाकर के ये चेक कीजिए कि वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट है भी या नहीं। तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उससे एडवाइस लेना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। सेकेंड चीज़ है डिस्क्लोजर्स चेक करिए। जो भी जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो अपने वीडियो में स्पेसिफिकली बताते हैं कि उनका कंटेंट स्पॉन्सर्ड है या फिर कोई रेफरल डील्स हैं। अगर कोई आपको ये नहीं बता रहा है और आपको उसका कंटेंट थोड़ा पुशी लग रहा है कि वो किसी स्पेसिफिक ब्रोकरेज अकाउंट या फिर किसी स्पेसिफिक कंपनी के फेवर में बात कर रहा है और आपको पुश कर रहा है उसकी तरफ जाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ये चेक करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 63% इन्फ्लुएंसर्स अपने पेड स्पॉन्सरशिप्स और रेफरल डील्स डिस्क्लोज नहीं करते, और इसी वजह से उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि उन्होंने उन कंपनीज से पैसे लिए, तो वो कैसे आपको आपके फायदे की डील बता पाएंगे। तीसरा स्टेप है कि आप एजुकेशन और एडवाइस में डिफरेंस समझें। 15 साल में एसआईपी ग्रो कैसे करती है, ये एक एजुकेशनल कंटेंट है। इस स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्ट करो और 25% तक रिटर्न कमाओ, ये स्पेसिफिक एडवाइस है। और फोर्थ स्टेप है कि सोशल मीडिया आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ना कि फाइनल डिसीजन पॉइंट। अगर सोशल मीडिया पे खराब कंटेंट है तो बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की अगर एडवाइस लेते हैं तो उसे स्टार्टिंग पॉइंट रखिए, उसके बाद अपनी उस पर रिसर्च कीजिए और चेक करिए, वेरीफाई कीजिए कि जो वो टिप आपको दे रहा है, जो वो एडवाइस आपको दे रहा है, वो ठीक है भी या नहीं। एक इन्फ्लुएंसर चाहे उसके फॉलोअर्स कितने ही क्यों ना हो, वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन कंटेंट को आइडिया एक्सप्लोरेशन और लर्निंग के लिए यूज़ कीजिए, उसे अपना फाइनल डिसीजन पॉइंट मत बनाइए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप एक अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी, कॉन्फिडेंस और रिलायबल टोन के साथ किसी का भी भरोसा जीत सकते हैं, और इसीलिए आपका बेस्ट प्रोटेक्शन है आपकी खुद की फाइनेंशियल लिटरेसी।
इसीलिए नहीं ताकि आप खुद एक बेटर स्टॉक पिकर बन सकें, बल्कि इसीलिए भी कि आप गलत फाइनेंशियल एडवाइस को पहचान भी सकें। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप नेक्स्ट फाइनेंस रील पे ब्लाइंडली एक्ट करने से पहले 1 सेकंड के लिए भी सोचेंगे तो ये वीडियो सक्सेसफुल रहा। और अगर आपको फाइनेंस कंटेंट चाहिए जो एल्गोरिथम के लिए नहीं, रिसर्च करके बना हो, तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस चैनल का पर्पस एग्जैक्टली वही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।